हेलो एवरीवन। हमारी क्लास थी लास्ट, उसमें हमने ट्रिगो का लगभग सारा थ्योरेटिकल चीज़ खत्म कर ली थी। हमने बात किया है तो अगला क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास होगा फाइनल क्लास, उसमें हम और भी तरह के क्वेश्चंस करेंगे कि कैसे क्वेश्चन इसमें आते हैं। मीन्स कि हमको डायरेक्टली नहीं दे रखा होगा उसमें कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन है, ऐसे मुझे एक्स की वैल्यू निकालना है, डायरेक्टली नहीं दे रखा होगा। तो हमको क्या होगा, कुछ ना कुछ उसमें आइडेंटिटीज यूज करके पहले ट्रिगो को सॉल्व करना पड़ेगा। आफ्टर दैट क्या करेंगे, हम उसके एक्स की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। ठीक है, अब इसको मैं छोटा सा से बोलना चाहिए कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रिगो समझ लेते हैं। मीन्स कि क्या होगा, अगर हेडिंग अगर हम पूछ रहे हो कि हेडिंग क्या डाल दी जाए, यूज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म, ऐसा कर सकते हो। क्या बात कर सकते हैं यहाँ पे हेडिंग में, यूज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म। ठीक है, कुछ ऐसा। ठीक, मीन्स कहने क्या कहता हूँ, छोटा सा एग्जांपल स्टार्ट करूंगा तो उससे हमको याद आ जाएगा कि चीजें हम कहाँ पे थे, क्या बात कर रहे थे। क्वेश्चन है मेरे पास 5 sin x प्लस 6 sin 2x। क्वेश्चन है लिखता हूँ, क्वेश्चन है मेरे पास 5 sin x प्लस क्या था 6 sin 2x। क्वेश्चन लिख लेते हैं 5 sin x प्लस 6 sin 2x प्लस 5 टाइम्स ऑफ sin 3x है एंड प्लस sin का 4x है इक्वल टू 0 है। ठीक, कुछ ऐसा क्वेश्चन है। अब क्या होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स क्या आप मुझे बताना चाहते हैं कि हमने कुछ फॉर्मूले पढ़ा दिया, sin c प्लस sin d, sin c माइनस sin d। तो अब क्या होगा, उन सारे फॉर्मूले को यूज करके यूटिलाइज करके हम कुछ ना कुछ यहाँ पे चीजें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक, मीन्स जैसे क्वेश्चन आया डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं, बट यहाँ करना क्या है, यहाँ अपने को x की वैल्यू ही फाइंड करनी है। अभी तक क्या हो रहा था कि डायरेक्टली क्या हो रहा था, एक ही दे रखा था मतलब sin x इक्वल टू समथिंग, वहाँ पे इजीली हम लोग वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। बट यहाँ क्या कई चीजें रखी है, कई आइडेंटिटीज रखी है, एक अजीब सा इक्वेशन बन रखी है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ सॉल्व करना स्टार्ट कर लेते हैं तो अगर मैं देख लूँ क्या चाहिए, देखो मुझे क्या दिख रहा है, ये और ये कुछ सिमिलर सा दिख रहा है, मीन्स 5 टाइम्स है। ठीक है, दोनों को फर्क आ रही है कैसे, 5 sin x प्लस 5 sin 3x बराबर प्लस बाकी जो लिखा है sin 6 sin 2x और sin का 4x कुछ ऐसा। ओके, अब क्या किया मैंने, यहाँ से 5 अगर मैं कॉमन लेना चाहूँ, 5 कॉमन ले क्या मिला अपने पास, sin x प्लस sin 3x, यानी क्या मिला प्लस 6 टाइम्स ऑफ sin 2x। और इसी अगर मैं sin 4x को 2 टाइम्स ऑफ sin 2x इंटू cos 2x लिख दूँ तो क्या चलेगा, कैसे चलेगा मैं यहाँ बता देता हूँ कैसे। कि अगर अपने पास क्या होता है sin 2x होता है, हम क्या करते हैं इसको 2 sin x इंटू cos x लिखते हैं, फॉर्मूला होता है। यहाँ पे क्या गया sin 4x की बात हो गई, क्या बात होगी 4 हो गई, 4 हो गई तो जहाँ जहाँ यहाँ पे कुछ लिखा ये ऐसा हो जाएगा, बस वही से जनरेट हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, समझ लिया होगा। तो अब क्या हुआ, ऐसे कुछ मैंने बना दिया। ठीक है, अब मैं क्या लिख रहा हूँ कुछ चीजें, सॉरी इसमें क्या है, इसमें क्या लिख रहा है sin c प्लस sin d, क्या लिख रहा है यहाँ में लिखा मेरा sin c प्लस sin d फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है, 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 कुछ ऐसा होता है। तो सेम वहां मुझे दिख रहा है ये फॉर्मूला लगने वाला है। ओके, तो मैं लगाया क्या फॉर्मूला, ये 5 टाइम्स ऑफ क्या होगा 2 sin c प्लस d बाई 2 मल्टीप्लाई बाय cos c माइनस d बाई 2, ऐसा कुछ। इसको जो हटा दूं, ये फॉर्मूला लिखा था इसको नोट डाउन कर लेना, और बाजू में क्या है जो लिखा है उसको लिखा रहता है, क्या लिखा हुआ प्लस 6 टाइम्स ऑफ sin 2x प्लस 2 टाइम्स ऑफ sin 2x इंटू cos का 2x कुछ ऐसा, बराबर। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करना चाहे तो ये एक साथ ब्रैकेट में, ठीक है सर, ठीक है ये ब्रैकेट में। अब इसको थोड़ा सा और ठीक करना चाहेंगे हम तो कैसे कर लेंगे, 5 टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स देखो x प्लस 3x 4x हो गया, 4x अपॉन 2 मतलब 2x हो गया ना, इनटू वो x माइनस 3x क्या हुआ, माइनस का 2x हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या हो गया cos माइनस x। और अपने क्या होता है cos ऑफ माइनस x क्या होता है, प्लस का cos x होता है, इसलिए क्या लिख दिया डायरेक्टली cos x लिख दिया। ये तो फंडा खत्म हो गया।
अब आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ प्लस 6 टाइम्स ऑफ साइन 2x इंटू 2 साइन 2x प्लस कहाँ था, यहाँ था, और क्या है इंटू में cos 2x था, ऐसा कुछ था। अब मुझे क्या दिख रहा है, कई चीजें दिख रही है यहाँ पे कॉमन लेने के लिए, तो हम चीजों को कॉमन लेना उठाओ इसको करते हैं। कैसे कैसे, यहाँ से ये, यहाँ से मुझे ये दिख रहा है, यहाँ से ये दिख रहा है, चीजें लगभग कॉमन दिख रही है। तो अगर मैं करता हूँ यहाँ पे क्या करता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ साइन 2x कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बचा आपके पास 5 cos x बचा यहाँ पे, तो वैल्यू आपका ठीक है, प्लस यहाँ क्या बचेगा 3 बचेगा, कैसे 2 साइन 2x बाहर होगा, सिर्फ 3 बचा होगा, प्लस ये पूरा बाहर होगा, क्या बचा cos का 2x बचा होगा। इतना ही समझ में आया, सब कुछ इक्वल टू 0 चल रहा है, सब इक्वल टू 0 है, ठीक है, सब 0 चल रहा है। अब क्या होगा, अब देखते हैं इसको थोड़ा सा और ठीक करने की कोशिश करते हैं। कैसे, ये तो इसे लिखा हुआ है 2 sin 2x, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ, अगर मैं इसको ऐसे कुछ कर दूं कि 3 cos जो फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, क्यों करना चाह रहे हैं, हमें क्वाड्रेटिक बनाना चाह रहे हैं ताकि हमको एक सिंपल से यहाँ चीजें मिल जाए, इजीली मिल जाए, फैक्टर मिल जाए चीजों का। तो इस 3 से 1 माइनस हो गया 2 बचा, तो क्या बचा होगा को 2 sin 2x ब्रैकेट में 2 cos स्क्वायर x बचा होगा, प्लस 5 टाइम्स ऑफ cos x बचा होगा, और क्या होगा प्लस का 2 बचा होगा, इस 2 से ये 3 से एक माइनस हो गया, कुछ इतना बचा, ये इक्वल टू क्या था 0, इक्वल टू 0। जब कल कुछ क्वालिटी करोगे मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, तो तुम लोग उसको कर लेना जरूर, sin 2x, जब कल को उसको क्वालिटी करोगे क्या मिलेगा आपको 2 cos स्क्वायर x 5x 2 टाइम्स 3 टाइम्स, ये तुमको मिल जाएगा कि 2 cos x प्लस 1 और cos x प्लस 2, कैसा मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 2 cos x प्लस 1 और क्या बचेगा cos x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से अपने को 3 चीजें मिल गई हैं, मतलब 3 केस मिल गए, फर्स्ट केस, सेकंड केस एंड थर्ड केस। अब इन तीनों केसों को हम बारी बारी से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं ताकि चीजें और भी अपने को यहाँ पे मिलती चली जाए। ओके, चलो ट्राई करते हैं, इसको हटाते हैं, इसको नोट डाउन करो पॉज करके, ठीक है, फिर तीनों केस बना लेते हैं, ठीक है, अब हटाते हैं वैसे। इसलिए नहीं क्या करते हैं, तीनों केस बनाते हैं, ठीक है। तो केस 1 है क्या है, बस ये 2 sin 2x इक्वल टू 0 है। केस 2 है वो क्या है 2 cos x प्लस 1, 2 टाइम्स ऑफ cos x प्लस 1। लास्ट वाला केस की क्या है पास cos x प्लस 2, क्या है cos x प्लस 2, ऐसा कुछ 3 केस के पास मिल गए। अब तीनों केसों को अलग अलग हम देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ताकि यहाँ पे कोई ऐसी कंफ्यूजन ना है। तो देखो यहाँ पहला केस दिख रहा है कैसा कि sin 2x इक्वल टू 0 हो गया, तो 2x इक्वल टू n पाई हो गया, x इक्वल टू n पाई बाई 2 आ गया। मतलब अगर मैं इसको और जल्दी लिखना चाहूँ क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये क्या हो गया 2 0 हो गया, क्या हुआ sin 2x इक्वल टू 0। ये कैसा बना, sin x इक्वल टू 0 कैसा होता है x इक्वल टू n पाई होता है, ये टाइम हो गया, मतलब 2x इक्वल टू क्या हो गया n पाई हो गई n आई, ठीक है, यहाँ से x इक्वल टू क्या हो गई n पाई बाई 2, ऐसा कुछ आ गया। पहला तो खत्म हो गया केस 1। केस 2 क्या है कि केस 2 कहता है कि 2 cos x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, अगर इक्वल टू cos x इक्वल टू माइनस 1 हो गया, तो cos x इक्वल टू माइनस का 1/2 हो गया। ये कैसा बन गया, ये बन गया वो हमने पढ़ा था क्या cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा टाइप का, ये पढ़ा हुआ था। तो माइनस 1/2 किसकी वैल्यू होती है 2 पाई बाई 3 की वैल्यू होती है आपको। कुछ मिस तो नहीं होगा एक्सप्लेन देना, कुछ नहीं मिल रहा, क्या होगा cos x हो गया, ये कैसे वैल्यू होती है cos 2 पाई बाई 3 की वैल्यू होती है। अब ये इस वैल्यू कैसे होती है सब चीजें बता चुका हूँ, तो डायरेक्टली इसलिए इसका लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी cos में क्या होगा cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा टाइप का बनना, मतलब क्या होगा x इक्वल टू क्या होता है n पाई को 2 n पाई प्लस tan x अल्फा
12 पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा क्या है फिर 2 पाई बाई 3 है, तो इसका ये आंसर आ गया यहाँ से एक केस का। ठीक है, लास्ट में क्या बचा ये वाला, ये क्या है cos x इक्वल टू -2 हो गया, ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो पहले क्या लिखा होता है cos x प्लस 2 इक्वल टू 0 लिखा हुआ था, यहाँ से बोला cos x इक्वल टू -2 मिल गया, जो कि पॉसिबल नहीं, जो कि पॉसिबल नहीं है मेरे पास, तो -2 कहीं चीज मिलते और मिलता है नहीं, तो अपने में से दो आंसर मिल गए जनरली क्वेश्चन। अब जनरली लिखना चाहो दोनों को कंबाइन लिखना आंसर लिख सकते हैं, बाकी हमारा ये फंडा यहाँ से क्लियर हो गया। ठीक है, मेरा क्या कहने का मतलब है कि हमको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे बार जो हमको करने हैं। ओके, तो एक छोटा सा वो था क्या कहते हैं एग्जांपल था, बट ऐसे ही क्वेश्चन अपने को मिलेंगे। और आज मैं क्या करूँगा, आज मैं थ्योरी शेड्यूल भेज देता हूँ, ठीक है, प्लस कुछ प्रैक्टिस के भी चीज़ें भेज देता हूँ क्वेश्चंस। और आई थिंक ये जो बोर्ड है क्लियर होगा, शायद थोड़ा सा कैमरा बेंड है, पर कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम में कैमरा को एकदम सीधा करने के लिए, थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पा रहा था आज के लिए, बट इसको हम ट्राई करते हैं जल्दी से जल्दी चीज़ें ठीक हो जाए। ओके, देखो और क्वेश्चन देखते हैं जरा, और किस टाइप क्वेश्चन मिलेगा अपने को। तो जैसे हम देखते हैं लोग क्वेश्चन और दिखाता हूँ मैं, ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं किस टाइप के, 2 साइन में कॉस बी टाइप का, हमने क्या लिख रहे थे साइन सी प्लस साइन डी या साइन सी माइनस साइन डी टाइप पे दिख रहे थे। अब हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखते हैं कि अगर उस टाइप क्वेश्चन आएंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे। आज मेरा मोटिव से वैसे क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करना, क्योंकि हमारा ट्रिगर तो खत्म हो चुका है, बट कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो हो सकता है रिपीट हो जाए, चीजें रिवाइज हो जाए, क्योंकि ट्रिगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसी भी टाइप क्वेश्चन छूटने ना पाए। बाकी मैंने क्या बोला कि शीट आज जरूर से जरूर थ्योरी शीट पर रिलीज होगा, आफ्टर दैट एक क्वेश्चन पेपर शीट भेज दूंगा, आप उनको सॉल्व करना और फिर हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन और किस टाइप में मिलते हैं देखो जरा, एक क्वेश्चन आपके पास और है, मैं लिखता हूँ जरा, लिखा हुआ sin 5x सॉल्व करना, सॉल्व मींस x वैल्यू निकालना, क्या है sin 5x और क्या है मल्टीप्लाई बाय cos 3x, cos 3x, ठीक है, इक्वल टू sin 6x, इक्वल टू sin का 6x मल्टीप्लाई बाय cos 2x। देखो यहाँ पे कुछ चीजें दिख रही हैं, अभी तक क्या था, जस्ट इसके पहले कैसा फॉर्म पढ़े थे, चीजें प्लस में थी, साइन और कॉस बाकी जितनी भी चीजें थी सब क्या थी प्लस में थी। अभी क्या है कुछ मल्टीप्लिकेशन में आ गई है। ठीक है, अब कैसे होगा चीजों को, अब थोड़ा सा और गौर से देखते हैं कि अगर मैं क्या करूँ, दोनों साइड क्या करता हूँ, दोनों साइड अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या करता हूँ, दोनों साइड अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करो, एक मिनट देखते हैं, एक मैंने फॉर्मूला बताया था, याद करो कि 2 sin a इंटू कॉस बी लगाते हैं। ठीक है, 2 sin a इंटू कॉस बी जो फॉर्मूला होता है, 2 sin इंटू कॉस बी का फॉर्मूला जो होता है वही मुझे लग रहा है यूज हो जाएगा, देखो दिख रहा है ना sin a cos b, हाँ वही फॉर्मूला। वो क्या होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b होता है, क्या होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यही फॉर्मूला मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ मालूम कि फॉर्मूले और आइडेंटिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मुझे क्या दिख रहा था कि इस फॉर्म में कुछ क्वेश्चन आ गया, देखो ऐसे करने बैठते, अगर कोई चीजें ना पता होती डायरेक्टली ऐसे करने बैठते तो वहां पर शायद ना कर पाते, कुछ समझ नहीं पाते स्टार्ट क्लास करना कैसे करेंगे। बट जब मुझे पता है कि किस टाइप में मुझे दिख रहा है, इसका फॉर्मूला मुझे जब पता है जनरली इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं इसको इजिली यहाँ पे सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, अब दिख गया मुझे, अब बड़ा आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना, अब कोशिश करेगा, चलिए ठीक है। देखो क्या करते हैं हम लोग कि दोनों साइड क्या करते हैं हम लोग 2 से करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करें ताकि ये कुछ इस फॉर्म में दिख जाए। अगर मैं करो 2 से 2 sin 5x इंटू cos 3x इक्वल टू 2 sin 6x इंटू cos 2x, दोनों साइड किया तो दिक्कत नहीं हुई करने में। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। और अब क्या करें, अब फॉर्मूला लगा लेते हैं, क्या था 2 sin a cos का फॉर्मूला क्या था sin a प्लस b और sin a माइनस b, लिख लेते हैं कैसा हो गया
साइन ए प्लस बी मतलब 5x प्लस 3x और प्लस साइन ए माइनस मतलब 5x माइनस 3x हो गया। ऐसे बाजू में क्या आ गया, साइन 6x प्लस 2x आ गया और इधर प्लस क्या आ गया, प्लस साइन 6x माइनस 2x आ गया, कुछ ऐसा आ गया। देखो सबसे ज्यादा कोई गड़बड़ नहीं है। ओके, अब चीज और क्लियर हो जाएगी। कैसा बन गया ये बन गया अपना साइन 5 8x हो गया प्लस साइन 5 माइनस साइन 2x हो गया प्लस साइन 8x हो गया तो इक्वल टू ए और प्लस क्या हुआ साइन 4x हो गया। तो कुछ कितना इजी दिख रहा है मुझे, चीजें कैंसिल आउट होते दिख रही हैं, चीजें कैंसिल होती दिख रही हैं। कर लिया जाएगा कैसे, देखो कैसे, अब 8x से 8x कैंसिल आउट हो गया तो मेरे को बचा क्या, अगर मैं sin 2x इक्वल टू साइन 4 लिखते तो sin 2x इंटू कॉस का 2x कुछ ऐसा लिख सकता हूँ sin 4x को। अभी मैं थोड़ी देर पहले लिखा था, चलो ठीक है, इस सब को इधर ले आते हैं, क्या होगा sin 2x माइनस 2 टाइम्स ऑफ sin 2x और मल्टीप्लाई बाय cos का 2x हो गया इक्वल टू 0 हो गया, ये भी दिख रहा है अपने को। और यहाँ से अगर मुझे कॉमन दिख रहा है क्या, sin 2x कॉमन दिख रहा है, क्या होगा 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ cos 2x इक्वल टू 0 हो गया। कितना इजी हो गया, दो केस दिखे अपने को, यहीं पे सीधे सीधे दो केस दिखना। एक केस क्या दिखा, एक केस दिखा sin 2x इक्वल टू 0 और एक क्या दिखा 1 माइनस 2 cos 2x इक्वल टू 0। ठीक है, तो इन दोनों केसेस से हम क्या करेंगे, वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ये आगे का दोनों काम है, इसकी वैल्यू फाइंड करना। अब मुझे बताना, ठीक है, तो ये भी एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। हाँ, अब और टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, और भी कैसे मिलते हैं। मैं देखो सारे टाइप्स के लगभग एक एक दो क्वेश्चन बता देता हूँ ताकि चीजों में दिक्कत ना हो उनको सॉल्व करने में बाद में, ठीक है, बाद में कहो कोई समस्या ना हो, हम लोग इजीली चीजों को सॉल्व कर सके। ओके, चलो एक और लिखते हैं, यूज ऑफ फॉर्म a cos x, इसको हटा देता हूँ, एक फॉर्म और बताता हूँ, एक तरीका और है। कल हम लाइव सेशन रख के इसके सारे के सारे जितने टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस हैं वो सब डिस्कस करेंगे। ओके, इसी टाइप पे 11 बजे के आसपास में हम करेंगे। हमने कहा यूज ऑफ फॉर्म a cos x प्लस माइनस b sin x। अब कॉस फॉर्म हमको देखना है, फॉर्म ऐसा को देखना a cos x प्लस माइनस b sin x इक्वल टू 0। कुछ अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन दिखता है तो कैसे सॉल्व करते हैं उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो देखो शुरू करते हैं जरा, इक्वल टू सॉरी 0 नहीं c है, सॉरी समथिंग है, मतलब c है, कुछ चीज है ऐसा। तो देखो क्या होगा कि सिंपल सा कुछ नहीं करना होता, इसमें चीजों को कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्या करते हैं कि जो एक मैं लिख लेता हूँ तरीका कैसे लिखते हैं इसको, ये हम करते हैं a अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू कॉस x, इतना हो जाएगा, प्लस b अपॉन अंडर रूट में प्लस b अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो भी लिखा हुआ वहां पे साइन x और c अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कुछ ऐसा। इस चीज को हम कुछ ऐसा कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। ये चीज क्या होती है, ये वैल्यूज है, अगर तुम चाहोगे कैसे निकल गया क्या निकल गया, ये वैल्यू है। कल को क्या है, अगर हम एक ट्रायंगल बनाते हैं पाइथागोरस, वहां चीजें रिलेट करते हैं, मान लो थीटा में एंगल मान लिया, cos अल्फा या cos बीटा जो भी मान लिया, ठीक है। ऐसे मैं बना देता हूँ, शायद थोड़ा सा चीजें क्लियर हो जाए। एक मैंने यहाँ पे एक चीज बना दी, ठीक है, एक एंगल बना दिया, एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। ये मैंने साइड में ए ले लिया, ये साइड बी हो गया बस। तो ये क्या मिल गया अपने को a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिल गया, ठीक है, समझ आ गया होगा। और ये वाला हमने क्या ले लिया, अल्फा ले लिया, ये सॉरी एंगल। तो यहाँ से दिख गया मुझे, क्या दिख गया, ये मुझे cos अल्फा वैल्यू दिख रहा है, ये मुझे sin अल्फा वैल्यू दिख रही है, दिख रही नहीं, वो cos अल्फा वैल्यू दिख रही है, वो sin अल्फा वैल्यू दिख रही है ना। इतना तो रिलेट कर सकते हो, ठीक है। ए ले लिया, बी ले लिया, ये अल्फा एंगल हो गया, तो ये क्या, इसकी वैल्यू क्या है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। तो मुझे क्या दिख रहा है, a अपॉन ये मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये क्या हो गया हमारा cos अल्फा वैल्यू हो गई। और सेम क्या होगा b अपॉन मतलब ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हुआ
अपने साइन अल्फा की वैल्यू मिल गई। इन शॉर्ट अगर मैं वैल्यू लिखना चाहूँ तो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है cos अल्फा मल्टीप्लाई बाय cos x प्लस sin अल्फा मल्टीप्लाई बाय sin x इक्वल टू c अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कुछ ऐसा। अब ये फॉर्मूला लिख रहा है ना, cos a cos b प्लस sin a sin b, किसका फॉर्मूला होता है cos a प्लस cos b माइनस sin a sin b, ऐसा ये फॉर्मूला होता है cos a माइनस b का। कैसा cos a माइनस b मतलब ऐसा कुछ c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये चीज मतलब हम कहाँ चले थे, यहाँ चले थे, चीजों को यहाँ कन्वर्ट किया, यहाँ से इसको यहाँ सिंप्लीफाई किया। ओके, तो इसको और अच्छे समझने के लिए एक क्वेश्चन लिखते हैं, इसको पहले नोट डाउन कर लो, पॉज करके नोट डाउन करो। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं, हो सकता है क्वेश्चन से और ज्यादा क्लियर हो जाए कि मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा था। ठीक है, इसको उठाते हैं। क्वेश्चन अपने पास जैसे सॉल्व करना है क्या, sin 2x प्लस cos 2x इक्वल टू 1। क्वेश्चन अपने पास क्या है, sin 2x प्लस cos 2x इक्वल टू 1, ऐसा कुछ है, इसको सॉल्व करना है। तो देखो क्या होगा, वही चीज जो हमने बताई है क्या कि कैसे करते हैं। डायरेक्टली अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या साइन फॉर्मूला बन जाएगा, जैसे a माइनस कॉस का a माइनस b का cos a माइनस b फॉर्मूला बन जाएगा। कैसे बना पाएंगे इसको देखते जरा। अब यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू भी 1 दिख रही है। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसको ठीक करने के लिए अगर हम बोथ साइड रूट 2 से डिवाइड करते हैं, मतलब 1 अपॉन रूट 2 हो जाएगा ये sin 2x प्लस 1 अपॉन रूट 2 हो जाएगा ये cos 2x इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 हो गया। ये मैंने क्यों किया, ताकि हमारा ये क्वेश्चन है उस पर्टिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो सके, इसकी हम बात करना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर डायरेक्टली इसे मैं देखूंगा तो डायरेक्टली कुछ बन नहीं रहा है, cos 2x प्लस sin 2x इक्वल टू 1 मतलब आएगा कुछ, बट हमको डायरेक्टली कोई चीजें नहीं दिख रही है। लेकिन जैसे ही मैंने क्या किया 1 अपॉन रूट से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे क्या दिख गया कि ये फॉर्मूला बन गया किसका, ये वैल्यू किसकी होती है, sin पाई बाई 4 की होती है। अगर हम कहते हैं sin पाई बाई 4 लिखा हुआ है क्या 1/2, और ये क्या लिखा हुआ है sin 2x लिखा हुआ है, प्लस ये क्या होता है cos में भी तो पाई बाई 4 की वैल्यू यही होती है, और भी क्या लिखा हुआ है cos का 2x लिखा हुआ है इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 लिखा हुआ है। ये तो दिख रहा है इतना तो, ठीक है। इट मींस ये कैसा बन गया है, ये कुछ cos 2x माइनस पाई बाई 4 के, ये cos 2x माइनस पाई बाई 4 इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2, इस फॉर्म में दिख रहा है क्या अपने को, इस फॉर्म में दिख रहा है, सॉरी 1 अपॉन रूट 2 लिख रहा है कि cos पाई बाई 4 लिख डायरेक्टली क्या लिख दो, यहाँ पे cos पाई बाई 4 लिख दो, cos का पाई बाई 4। तो कितना इजी हो गया आंसर क्वेश्चन, कितना इजी क्वेश्चन होता चला जा रहा है। अब मुझे क्या दिख गया, डायरेक्टली आंसर दिख गया क्या, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा वाला फॉर्म में कैसा बन गया, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा बन गया। यहाँ पे थीटा को लिखा था 2n पाई प्लस 1 अल्फा, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया क्या, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, मतलब क्या कर रहा है, कर तो क्या कर 2x पाई बाई 4 इक्वल टू 2n पाई n है प्लस माइनस पाई बाई 4, ये तो आ गया प्लस माइनस पाई बाई 4 आ गया। अब लेकिन यहाँ दो कंडीशन आएगी, एक प्लस वाली एक माइनस वाली, है ना, एक प्लस वाली एक माइनस वाली, दोनों वाले को सॉल्व कर लेते हैं। प्लस वाली यहाँ कर लेता हूँ, माइनस वाली यहाँ कर लेता हूँ। तो जब प्लस वाला आया होगा तो क्या होगा 2x माइनस पाई बाई 4 इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 4 आया होगा। ठीक है, तो ये पाई 4 उधर क्या होगा, तो पाई 4 बाई 4 मिलकर पाई बाई 2 हो गया होंगे। पता नीचे दिख रहा नहीं, मैं साइड में बनाता हूँ, शायद नीचे विजिबल नहीं है। ठीक है, ये हटाता हूँ, इसको ब्लैक से लिखता हूँ, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। मैं कह रहा था दो केस में लगे, क्या मैंने दो केस में क्या था, 2x माइनस पाई बाई 4 था इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4 था। तो दो केस दिख रहे हैं, प्लस वाला माइनस वाला, तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्लस वाला देखते हैं, कैसे देखेंगे, 2x माइनस पाई बाई 4 इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 4। ये पाई 4 उधर गया, क्या हो गया 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2 हो गया। 2 से डिवाइड x इक्वल टू क्या जाएगा n पाई
प्लस पाई बाई 4 आ गया, कुछ यह आंसर आ गया जब हमने प्लस वाला यूज किया। ठीक है, जब प्लस वाला यूज किया कुछ ऐसा आ गया, लेकिन जैसे ही माइनस वाला यूज किया, अब माइनस वाला यूज किया तो क्या होगा, 2x माइनस पाई बाई 4 था इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 4 था। तो माइनस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 कैंसिल आउट हो गया, क्या मिला, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या होता है x इक्वल टू यहाँ से n पाई आ गया। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से ये भी चीज क्लियर हो गया, मिल गया। ओके, एक टाइप और खत्म हो गया। तो देखो क्या होगा कि यहाँ चीजें अपने क्वेश्चन बहुत है ऐसे अलग अलग टाइप के, अब तुम लोग को ही सब क्वेश्चन करना है। थ्योरी खत्म हो गई, सारी चीजें खत्म हो गई, हमने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा लिए हैं। ठीक है, अब क्या करना है, सिर्फ तुम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, टेक्स्ट बुक और प्लस शीट जो होगी वो। और मैं क्या कर रहा हूँ, एक थ्योरी शीट भी भेज देता हूँ। ठीक है, थ्योरी से क्या होगा, जो भी चीजें हमने कवर कर ली है या जो भी है, मान लो तुम नोट्स नहीं बना पाएगा तो वो सारी चीजें वहाँ पे अपने को देखने को मिल जाएंगी, तो दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो वहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी, तो उसको इजीली सॉल्व कर लो। ओके, बाकी कोशिश यही है कि आज इसको पूरा हमने खत्म कर लिया है, तो अभी आप थ्योरी शीट भेज दूंगा, प्लस एक प्रैक्टिस शीट भेज दूंगा, और टेक्स्ट बुक क्वेश्चन करते रहो। और मोस्ट प्रोबेबली कल हम लोग एक लाइव सेशन रखें 11 बजे ही, जो भी डाउट होगा ट्रिक हो गए, सारे ट्रिक हो गए पूरा मिसलेनियस तक। ठीक है, ऐसे करेंगे कि एक एक दो क्वेश्चन हर एक्सरसाइज से करते चले जाएंगे, इससे दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सारे क्वेश्चन होते रहेंगे तो इजी हम कवर करते चले जाएंगे। आफ्टर दैट क्या होगा, किसी भी एक दिन डाउट देख लेंगे उसी में। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है ये खत्म करने के बाद हम पीएमआई स्टार्ट करेंगे, साथ साथ इनइक्वालिटीज, लीनियर इनइक्वालिटीज दोनों को हम साथ में खत्म करेंगे, क्योंकि पीएमआई बहुत इजी चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है। ठीक है, तो कोशिश करेंगे 2 घंटे क्लास एक्सटेंड कर देंगे, 2 घंटे बना देंगे, उसी 2 घंटे में पीएमआई और ये क्या बोलते हैं इसको, इस चीजों को कवर करने की कोशिश करेंगे इसमें। ओके, तो आज के लिए हमारा ये यहाँ पे से खत्म करते हैं हम लोग, फिर लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कल। और अभी जो भी शीट भेजूंगा या फिर जो भी होगा या इसमें भी जो भी डाउट होगा तो आज ही पूछ लेना, ताकि ये चीज खींचे ना हो तक। ओके।